एक अच्छे शिक्षक का चुनाव कैसे करें? अगर आज आप इस बात को समझ गए तो आप जीवन में कभी भी किसी अच्छे और बुरे टीचर की पहचान आसानी से कर पाएंगे। टीचर कोई भी बुरा नहीं होता है, बस समझने का फ़र्क होता है और वे कौन कौन से क्वालिटी हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कौन आपके लिए बेस्ट टीचर हैं, कौन आपके लिए अच्छा गुरु है। एक बेहतर शिक्षक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये टीचर के 7 लेटर हैं उसके अंदर ही छिपा हुआ है, जिसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है टीचर का वे 7 लेटर और इन्हीं 7 लेटर में टीचर का जो भी गुण होता है, टीचर का जो भी क्वालिटी होता है, वह सब इन्हीं 7 लेटर के अंदर छिपा होता है। अगर जो विद्यार्थी इन 7 लेटर पे अमल किया वह अपने जीवन में एक अच्छे शिक्षक की पहचान कर पाएगा। तो अगर हम सबसे पहले लेटर की बात करें तो पहला लेटर होता है टी और टी का अर्थ होता है टैलेंट। और टैलेंट के अर्थ की अगर हम बात करें तो टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली। टैलेंट का अर्थ क्या होता है? प्रतिभाशाली। इसका मतलब कि जिस टीचर का आप चुनाव कर रहे हैं उस टीचर के अंदर आप पहले से ही अनुमान लगा लीजिए कि उस टीचर के अंदर प्रतिभा है कि नहीं है, वह शिक्षक काम चलाऊ बन गया है या आपके जीवन के भविष्य के बारे में कुछ सोचता भी है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और आप कोचिंग खोल के बैठ गए कि हमारे पास बच्चे आएंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी शिक्षक का चयन आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको पढ़ाने की प्रतिभा है कि नहीं है, वे शिक्षक प्रतिभाशाली हैं कि नहीं है, ये बात आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा होता है ई। ई का मतलब होता है एजुकेटेड। ई का अर्थ होता है एजुकेटेड और एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित। एजुकेटेड का अर्थ क्या होता है? शिक्षित। आपके समाज में 2 तरह के लोग पाए जाएंगे, एक होते हैं साक्षर और एक होते हैं शिक्षित। दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। टीचर के पास जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो पहले आप पता लगा लीजिए कि वे टीचर साक्षर हैं कि शिक्षित हैं। दोनों में फ़र्क है, समझिए। साक्षर का मतलब होता है कि अपना साइन कर लेते हैं, नाम गाँव लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ पढ़ा लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे साक्षर। साक्षर के पास भूल कभी मत जाइए, काहे कि साक्षर सिर्फ उतना ही ज्ञान हासिल किए हैं जितना उनके ज़रूरत का है। और जब आप किसी शिक्षित टीचर के पास जाएंगे, जब किसी अच्छे डिग्री वाले टीचर के पास जाएंगे, और डिग्री में भी ऐसा नहीं है कि डिग्री खरीदा हुआ हो, ऐसे टीचर के पास भी मत जाइए। जाइए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़िए और देखिए कि इस टीचर के अंदर एक्चुअल में क्वालिटी है कि ये डिग्री हासिल किए हुए हैं। बहुत ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे जिनके पास अलग अलग तरह का बड़ा बड़ा डिग्री होगा, लेकिन बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं, उनके पढ़ाए गए बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी शिक्षक हैं वे साक्षर हैं या शिक्षित हैं। उनके पास डिग्री के साथ साथ पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ाना। पढ़ना एक अलग बात है, आप पढ़ाई कर रहे थे, उस पीरियड में आप बहुत तेज थे, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाने के टाइम में उतना पूरा फोकस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किताब से कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, फटाक से जवाब देंगे, लेकिन क्या वे बच्चे पढ़ाने के लायक हैं? नहीं है, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको अंदर से अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप पढ़ा पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या था? एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित। तो टीचर का चुनाव तभी कीजिए जब वे टीचर शिक्षित हो। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये होता है एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्य। एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? योग्य होता है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वह शिक्षक के काबिल हैं कि नहीं हैं, वे शिक्षक के योग्य हैं कि नहीं हैं, वे शिक्षक बनने के लायक हैं कि नहीं हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मतलब कि जो भी शिक्षक हैं वे उस योग्य होनी चाहिए कि आपको अच्छा से शिक्षा दे पाए। और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, A+B के होल स्क्वायर रट दिए, विज्ञान का परिभाषा रट लिए, समाज शास्त्र का परिभाषा रट लिए, सिर्फ उस ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो आपके किताबी ज्ञान के अलावा आपके बाहरी ज्ञान भी दे सके। ऐसा ज्ञान दे जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो सके। इसका मतलब कि आपके शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके, हर तरह के विकास हो सके, वैसे शिक्षक के पास आपको पढ़ना चाहिए। तो एबिलिटी का मतलब समझ गए? एबिलिटी का मतलब योग्य शिक्षक, योग्य होनी चाहिए। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये है सी। सी का अर्थ होता है क्लेवर। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक या निपुण। तो
शिक्षक को चालाक भी होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षक के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वह सही और गलत की पहचान कर पाए। शिक्षक को चालाक भी होना चाहिए, निपुण भी होना चाहिए। इसका मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ने का जब मन नहीं करता है तो वे तरह तरह के बहाना बनाएंगे। हमारे पेट में दर्द हो गया, अरे माई रे, अरे बाप रे। इस तरह के बच्चों को आपको पहचानना पड़ेगा। और घर पे कोई काम नहीं होगा, उसके बावजूद भी कहेंगे कि हमको ये काम है, हमको वो काम है। 22 तरह का काम आपको बता देंगे कि हमको छुट्टी दीजिए, हमको घर जाना है। तो इन सभी छात्र छात्राओं को आपको पहचान करना पड़ेगा, उस बच्चे के पेट में एक्चुअल में दर्द है या वह बहाना बना रहा है। इस बात की निपुणता आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाएंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है एच। एच का मतलब होता है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। यहाँ जिस ईमानदारी का हम बात कर रहे हैं, ये गांव में जो आप लोग सोचते हैं उस ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं कि घर में 5 रुपये भुलाया है और आप ईमानदार हैं, जाकर कह दिए कि 5 रुपये हम ही लिए हैं। उस ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ उस ईमानदारी की बात कर रहे हैं जो शिक्षक मेहनत में ईमानदारी दिखाते हैं। मेहनत में ईमानदारी दिखाने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे टीचर आप देखे होंगे कि जब वे पढ़ाते हैं या जब वे टेस्ट लेते हैं, जब वे एग्जाम लेते हैं, तो जिसका पर्सनालिटी देखने में थोड़ा ठीक ठाक होता है, क्वेश्चन कम भी बनाया है, नंबर फुल में फुल मिलता है। आप अनुभव किए होंगे, आप भी बहुत तरह के पढ़ाई करते होंगे और आपको ये बात अनुभव हुआ होगा कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो देखने में ठीक ठाक हैं, पर्सनालिटी ठीक ठाक है, उनको आराम से बिना कुछ पढ़े लिखे आसानी से नंबर मिल जाता है। लेकिन ये सभी टीचर की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये कुछ टीचर ऐसे हैं जो उनके फेस को देखकर, उनके पर्सनालिटी को देखकर, उनके सुंदरता को देखकर नंबर दे देते हैं। ऐसे टीचरों से हमारा विशेष निवेदन है कि आप इस तरह से छात्र छात्राओं का चयन न करें, क्योंकि उनके भविष्य के लिए यह बहुत बुरा होने वाला है। आप अगर क्वेश्चन अच्छा से बनाया है, पूरा आंसर दिया है, तो आप उसको फेस को ध्यान न देते हुए अगर क्वेश्चन सही बनाया है तो फुल नंबर दीजिए, चाहे वो जैसे भी दिखने में हो। तो हम इस ईमानदारी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि गांव में एक कहावत चलता है कि मुंह देख के नंबर मिलना। इसका मतलब कि जिसका मुंह थोड़ा ठीक ठाक है देखने में, उसको नंबर अच्छा मिल जाता है। जैसे खास करके लड़कियों के मामले में ये सब मामला देखने को खूब मिलता है। इसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट जिनका पर्सनालिटी थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत सारे टीचर, हम सब टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बेवजह जिस लायक वे नहीं हैं उसके हिसाब से भी नंबर मिल जाता है। आप देखे होंगे, बहुत सारे क्लास में देखे होंगे, बहुत सारे बोर्ड और यूनिवर्सिटी में भी देखे होंगे, इंटरव्यू देते पीरियड में भी आप देखे होंगे। तो उन सभी शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा न करें, इससे बच्चों के भविष्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, एच का मतलब होता है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। टीचर को कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और अपने मेहनत के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आप हर बच्चे को ऐसा शिक्षा दीजिए जैसा कि वह अपना बच्चा हो। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यह है ई। ई का मतलब होता है इटिक्यूट। इटिक्यूट का मतलब होता है शिष्टाचारी। टीचर को शिष्टाचारी होना चाहिए। एक टीचर के अंदर अनुशासन होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए। उसको कैसे बोलना है, समाज में कैसे रहना है, बच्चों को कैसे डांटना है, बच्चों को कैसे प्रेम पूर्वक समझाना है, अगर उदंड बच्चे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, दुष्ट बच्चों को कैसे हैंडल करना है, अनुशासनहीन बच्चों को कैसे हैंडल करना है। इस सब के सब गुण एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक शिक्षक का पहनावा क्या होना चाहिए, ये सभी गुण एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ एटीट्यूड लिखा गया है, और एटीट्यूड का मतलब होता है शिष्टाचार। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है आर, और आर का मतलब होता है रिडीमर, और रिडीमर का मतलब होता है मुक्ति दिलाना। मुक्ति दिलाना, तो एक शिक्षक को मुक्ति दिलाने के पद पे होना चाहिए। अगर कोई छात्र किसी संकट में पड़ा हुआ है, किसी मैटर में उलझा हुआ है, अगर कोई लड़का पाप कर दिया है, कोई छात्र पाप कर दिया है, तो उनको ये गाइडलाइंस देनी चाहिए कि आप कैसे उससे हैंडल कर सकते हैं, आप कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, मानसिक तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। इन सभी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शिक्षक को भी छात्र के जीवन में जो जो संकट है, जो जो कठिनाइयाँ हैं, उनसे उनको मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था आपके शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक को पहचानने का तरीका, एक बेहतर शिक्षक पहचानने का तरीका। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अंत में जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक और वक्त में बस फर्क इतना होता है कि एक शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।